जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सब लोगों को आशीष प्रदान करे। परमेश्वर अपने निर्धारित समय पर प्रभु बराबर अपने सिंहासन को हमारे बीच में लगाता है और प्रभु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है। और हमारा बाइबल अध्ययन जो चालू है और हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक से आदम की रचना से वर्तमान समय तक का बाइबल अध्ययन हम लोग वचन के अनुसार हम लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं। और प्रभु इस वचनों को लेकर हमारे सामने आ रहा है और ये 6000 वर्ष का जो पूरा इतिहास है, इसको हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार देख रहे हैं। तो प्रभु हमें आशीष प्रदान करे और उन भेदों को, उन बातों को हम लोग जान पाएँ। परमेश्वर चाहता है, इसलिए आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और फिर बाइबल अध्ययन के अंदर जाएंगे, जो आज हमारा उसका 6वां भाग होगा। और प्रभु उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हमारे साथ बात करने के लिए तत्पर और तैयार है। जो भेद छुपे हुए थे, जो अंत के दिनों में परमेश्वर ने खोले हैं, वो भेद प्रभु अपने बच्चों पर, अपने बेटे और बेटियों पर प्रकट करेगा। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी सच्चा और जिंदा परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, ओ राजा, आपके प्रिय पुत्र मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र और मीठे नाम में आपके चरणों में आते राजा, आपकी पवित्र आत्मा की सहायता से आते परमेश्वर पिता। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी आत्मा प्रभु जी, आप पवित्र आत्मा है परमेश्वर, जो हमारे लिए प्रभु जी, ओ प्रभु जी, हमारे लिए आहे भर भर कर प्रभु जी हमारे लिए प्रार्थना करती है राजा, हमारे प्रार्थना में सहयोग करती है प्रभु जी। धन्यवाद 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 और स्तुति, तारीफ और प्रशंसा करती हूँ परमेश्वर पिता इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ राजा कि आपने फिर से प्रभु जी हमको जिंदा रखा और अपने बच्चों से प्रभु जी आपने हमें मिलने का मौका दिया प्रभु जी, आपके वचनों को सुनने का प्रभु जी हमको आपने फिर से एक बार मौका दिया परमेश्वर पिता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। हम मिट नहीं गए परमेश्वर पिता, ये आपकी महाकरुणा का फल है परमेश्वर पिता। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, दाऊद भजन 67 में कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की आशीष तुम पर है। ओ राजा, ओ प्रभु, हाँ परमेश्वर, इसीलिए परमेश्वर पिता हम आपकी जय जयकार करते हैं परमेश्वर पिता, और सब जाति जाति के लोग आपकी जय जयकार करने पाए परमेश्वर पिता। ओ राजा, क्योंकि आप सच्चे और जिंदे परमेश्वर है राजा, आप है परमेश्वर पिता, आपके जैसा कोई है ही नहीं प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा प्रभु जी, आप सर्वोच्च परमेश्वर है परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर पिता, आप कहते हैं कि मैं जो हूँ सो हूँ। हाँ परमेश्वर पिता, आप जो है सो है परमेश्वर पिता। आपकी बड़ी दया है प्रभु जी, आपकी बड़ी कृपा है प्रभु जी कि हम आपके बच्चे हैं परमेश्वर पिता। आपने हमें अपना बच्चे, आपने हमें अपनी संतान बनाया प्रभु जी। और इतना ही नहीं प्रभु जी, आपने अपने प्रिय पुत्र को प्रभु जी हमारे लिए दे दिया प्रभु जी, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त करे परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर पिता, वही अनंत काल की बातें प्रभु जी जो आज तक हम नहीं जान पाए हैं परमेश्वर
परमेश्वर पिता। वही गुण बातें जो प्रभु जी आप हमें बताना चाहते हैं परमेश्वर पिता, आपने हम सबको इकट्ठा किया प्रभु जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु जी। मैं विश्वास करती हूँ राजा, आपने अपना पवित्र सिंहासन हमारे बीच में लगाया है प्रभु जी, अपनी पवित्र आत्मा की जुम्बिश किए हैं प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। ओ राजाओं के राजा, आपके दास को आपके पवित्र हाथों में रखती हूँ राजा। ओ परमेश्वर पिता, आपने उन्हें शक्ति, बल और सामर्थ आप उन्हें भरिए प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, आप बोलिए प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, एक एक वचनों की जो बातें हैं परमेश्वर पिता आपकी ओर से आने दीजिए प्रभु जी, आप अपने बच्चों से बातचीत कीजिए परमेश्वर पिता। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक अभिषेक कीजिए प्रभु जी, अपनी सामर्थ्य दीजिए परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर पिता, आप हर बार ऐसा करते हैं परमेश्वर, इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। ओ राजा, सारा आदर गौरव महिमा आपको देती हूँ प्रभु, और आगे का समय आपके हाथ में रखती हूँ परमेश्वर पिता। जितने लोग इकट्ठे हुए प्रभु, सबको आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता। हर ज़रूरत हो, उनकी हर एक ज़रूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए प्रभु जी। अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, और अपने वचनों की सामर्थ्य से उन्हें भी आप भरिए प्रभु जी। आप ऐसा कर दिए हैं परमेश्वर, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, आगे का समय आपके हाथ में रखती हूँ परमेश्वर पिता। और एक छोटी सी विनती मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र और मीठे नाम में मांगती हूँ, आप दया से सुनकर कबूल कर लीजिए। आमीन 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 आमीन। हम सब लोग कहें आमीन। परमेश्वर का शुक्र करते हैं और प्रभु के वचनों में आएंगे जल्दी से हम लोग फटाक से। तो उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक हम लोग अध्ययन कर रहे थे, बाग अदन के 2 पेड़, और हमारी स्टडी चालू थी स्त्री का फल खाना, स्त्री का फल खाना। तो उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय और उसका जो है हम लोग वचन जो है हम लोग पढ़ेंगे 5, 6 और 7, 5, 6 और 7। हाँ 5, 6 और 7 उत्पत्ति की पुस्तक 3रा अध्याय। वरन परमेश्वर आप जानता है, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया, और अपने पति को भी दिया, उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई, और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। हम लोग देख रहे थे परमेश्वर के इस वचन से, और पिछले इसके अंदर हमने देखा पेड़ का नाम ही है भले बुरे ज्ञान का वृक्ष, जिसमें बुराई करना पाया जाता है, जिसमें भलाई करना पाया जाता है, जिसमें ज्ञान है। अब उसके बाद में हम देख रहे थे कि किस रीति से हम लोग सिलसिलेवार इन 6 टॉपिक के ऊपर आएंगे और इस पूरे घटनाक्रम को देखेंगे कि वास्तव में हुआ क्या, जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंदर जो है स्वयं प्रभु यीशु मसीह इफिसियों की कलीसिया के दूत को कहता है कि जा और उन्हें बता और लिख, और वहाँ पर यूहन्ना ने उस बात को लिखा
दूसरे अध्याय के 5वें वचन के अंदर कि चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है, चेत करो, स्मरण करो कि तुम कहाँ से गिरे हो। तो जब तक हम अपनी सही अवस्था को और ये पूरे बातों को जब तक हम नहीं समझ पाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो परमेश्वर का वचन कहता है स्त्री ने फल खाया। पिछले संदेश के अंदर हमने परमेश्वर के वचन से हमने देखा कि खाने का मतलब क्या है। देखिए प्रभु किस रीति से, प्रभु की संगति और दूसरे लोगों से संगति वो किस रीति से दर्शाती है। सबसे पहले इस भेद को देखिए, इस भेद को देखिए, फिर हम जो पिछला संदेश है उसके अंदर से भी कुछ बातों को लेकर के देखेंगे कि कैसे हमने नीति वचन के अनुसार देखा था कि बागे अदन के अंदर क्या हुआ। तो पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय, अपनी अपनी बाइबलें निकालें, आप लोगों से प्रार्थना है कि अपना अपना शास्त्र निकालें और हर चीज़ का प्रमाण जो है वो हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे। कोई भी बात परमेश्वर के वचन से इधर नहीं, कोई भी बात परमेश्वर के वचन से उधर नहीं। वी विल सी ईच एंड एवरीथिंग थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। सो पहला कुरिन्थियों और उसका 6वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों और उसका 6वां अध्याय हम लोग देखेंगे। पहला कुरिन्थियों और उसका 6वां अध्याय और हम लोग देखेंगे 15, 16, 17। क्या तुम नहीं जानते? यस, हाँ, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह मसीह के अंग है, तुम्हारी देह मसीह की अंग है। हाँ, तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? हाँ, कदापि नहीं, कदापि नहीं। हाँ, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है, जो कोई वेश्या से संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है, वो उसके साथ एक तन हो जाता है। हाँ, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे, वे दोनों एक तन होंगे। हाँ, और जो प्रभु की संगति में रहता है, और जो प्रभु की संगति के अंदर रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता वो है, उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हाँ, व्यभिचार से बचे रहो, व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, वे देह के बाहर हैं। हाँ, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्रियो, आपने एक चीज को देखिए, यहाँ वचन बड़े साफ रीति से बतलाता है। देह के साथ देह की संगति व्यभिचार, लेकिन आत्मा के साथ आत्मा की संगति। देखिए पौलुस जो है इन बातों को, इन सारी चीज़ों को हमारे सामने बड़े पवित्र शास्त्र बाइबल सारी बातों को बड़े सिलसिलेवार खोल करके रखना चाहती है, ताकि इसके अंदर किसी प्रकार का कोई किंतु और परंतु का जंतु जो है, जो हमारी बुद्धि से निकलता है, वो काम ना करे। क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? जब परमेश्वर ने बागे अदन के अंदर मनुष्य को बनाया था, परमेश्वर ने बनाया था, ये देह परमेश्वर की थी, ये मसीह की देह थी, और ये बाद में भी मसीह की देह हुई। जो हमने अभी आखिरी वचन पढ़ा कि तुम अपने नहीं परंतु दाम दे करके मोल लिए हो। बाद में फिर प्रभु यीशु मसीह संसार के अंदर आया, मेरे और आपके लिए उस कलवरी के क्रूस के ऊपर चढ़ गया, और उसने मुझे दाम देकर मुझे और आपको छुड़ाया। ये मंदिर पहले भी प्रभु का था, प्रभु का अंग था,
लेकिन हम देखते हैं कि किस रीति से बागे अदन के अंदर क्या हुआ था, जो हमने देखा। और हमने देखा कि वो मनुष्य, दुष्ट मनुष्य, गिराया हुआ स्वर्गदूत, तो देह के साथ संगति करना यानी व्यभिचार, और आत्मा के साथ संगति करना यानी प्रभु के साथ एक हो जाना। ये फर्क है, ये फर्क है, ये फर्क है। तो क्या तुम नहीं जानते कि कोई वेश्या से संगति करता है तो वह उसके साथ एक तन हो जाता है? क्योंकि लिखा है कि वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। इसलिए 18 वचन कहता है, व्यभिचार से बचे रहो, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। और क्या तुम नहीं जान, परमेश्वर यही बात बतला रहा है, और यही है बाइबल का संदेश कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। अब बागे अदन के अंदर हम देखते हैं कि कल जो एक दिन पहले जो संदेश आया था कि व्यभिचारिणी स्त्री भोजन करके मुंह पोंछ लेती है और कहती है कि मैंने कुछ गलत काम नहीं किया, व्यभिचार। बागे अदन के अंदर हमने देखा कि आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा जो है वो जागी, आंखों की अभिलाषा और शरीर की अभिलाषा वहाँ पर जागी। और हमने ये भी देखा था कि ये स्वर्गदूत जो है ये सब कुछ जो 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 उन्होंने, हालांकि वो देह उनकी हाड़ और मांस की नहीं है, लेकिन वो हर कार्य करते हैं, वो मनुष्य की तरह हर कार्य करते हैं। उदाहरण के रूप में दे आज चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, हमारे साथ संगति करते हैं, खाते हैं, एवरीथिंग दे आर डूइंग, है ना, हर चीज़। और बाइबल बड़े साफ रीति से लिखती है। देखिए इसके बारे में हम लोग देखेंगे और कुछ तथ्यों को देखेंगे, बाइबल के परमेश्वर के वचन से मूल प्रमाण को देखेंगे कि मनुष्य और स्त्री कैसे गिर गई और कैसे वहाँ व्यभिचार हुआ। यहूदा की पत्री, यहूदा की पत्री यहूदा की पत्री यहूदा की पत्री एक ही अध्याय है यहूदा की पत्री में। हाँ ये प्रकाशित वाक्य से, हाँ। और उसका 6वां वचन, हाँ उसका 6वां वचन पढ़िए। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को, वो जो है वो स्वर्गदूत है, उन्होंने अपने पद को स्थिर नहीं रखा, अपने पद को उन्होंने बागे अदन के अंदर, जो हम उत्पत्ति पुस्तक 6 अध्याय के अंदर देखते हैं कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखकर सुंदर थी और उनसे विवाह कर लिया, उनसे शारीरिक संबंध बना लिए। बागे अदन की वही घटना है। उत्पत्ति 6 अध्याय के अंदर जब हम जाते हैं तो हम परमेश्वर के पुत्रों का, उन्होंने अपना पद, अपना स्थान उन्होंने बना करके बराबर अपने स्थान के ऊपर कायम नहीं रहे। और हमने पिछले संदेश में परमेश्वर के द्वारा सुना था कि इस जग के अंदर अभी तक का ये हिस्ट्री है, इतिहास है कि इस जग में आकर कौन सामर्थ्यवान बना है। स्वयं तुलसीदास जिन्होंने रामायण लिखी, उन्होंने लिखा, तुलसी या जगाए के कौन भयो समर्थ, और कंचन और कूपचन पर किन्ना पसारो हाथ। माया पर, धन पर और स्त्री के शरीर के ऊपर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिन्होंने हाथ ना पसारा हो। और इसीलिए जब हम सारे लोगों की लिस्ट को तैयार करें और एक तरफ अपने प्रभु यीशु मसीह का नाम रखें, तो हम देखेंगे कि आप हर एक इंसान के ऊपर जब आप लिखते जाएंगे तो आप
राइट करते जाएंगे कि इस आदमी ने भी कंचन पर हाथ पसारा, कूचन पर हाथ पसारा, इसने भी नारी देह पर हाथ पसारा, इसके पास में भी महल चौबारे सारी चीजें थी। पूरे इस इतिहास के अंदर एक ही व्यक्ति आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर बसता है, वो यीशु मसीह, जिसने ना तो मोह माया को चाया, ना धन संपत्ति को चाया, कंगाल बना मेरे और आपके लिए, और नारी देह के ऊपर, क्योंकि वो सृजनहार है नारी का, वो नारी देह के ऊपर हार। इसीलिए पहले कुरिन्थियों 6 अध्याय के अंदर वचन लिखता, वचन की गहराई को समझिए। प्रभु क्या कहता है? प्रभु के साथ संगति करना, उसके साथ आत्मा में एक होना है, और rather than परमेश्वर को छोड़ करके किसी के साथ संगति करना, वो व्यभिचार, वो व्यभिचार। इसीलिए पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय के अंदर हमने ये परमेश्वर का वो है। दूसरी चीज, इन्होंने अपने पद को स्थिर नहीं रखा, और इसलिए परमेश्वर ने इनमें से कईयों को इन्होंने, जब हम आगे जब उत्पत्ति, अभी शुरुआत अब हम लोगों ने की है, अभी हम लोगों ने परमेश्वर के वचन की परमेश्वर अपने बहुत सारे भेदों को खोलेगा जिनसे हम अनभिज्ञ हैं। प्रभु बताएगा, प्रियो याद रखिए, प्रभु बताएगा, और किसी मनुष्य में ताकत नहीं है कि वो इन बातों को बता सके। प्रभु अपने भेदों को खोलता है। भाग्य अदन के अंदर स्त्री का फल खाना, यानी उस पुरुष के साथ, गिराए हुए उस स्वर्गदूत के साथ जो हमने नीति वचन की पुस्तक, उसका 30वां अध्याय, उसका 20वां वचन, फिर पढ़ लो, एक बार फिर पढ़ लो, आप जान पाएंगे उस चीज को। हाँ, फिर पढ़ेंगे हम लोग नीति वचन की पुस्तक, नीति वचन की पुस्तक और उसका 30 अध्याय और उसका 20 वचन। व्यभिचारिणी की चाल भी वैसी ही है, व्यभिचारिणी की चाल भी वैसी ही है। वो भोजन करके मुंह पोंछती और कहती है मैंने कोई अनर्थ काम नहीं किया। पिछले संदेश के अंदर परमेश्वर ने बताया था, देखिए 4थे अध्याय के अंदर जब हम जाते हैं तो पहले ही वचन के अंदर अनर्थ काम करने के बाद ये हवा उछलती है और कहती है, मैंने परमेश्वर की सहायता से एक पुरुष को पाया। झूठ है ना? बिल्कुल यही स्त्री का चरित्र है हवा का। वहां पर ये कबूल नहीं कर रही कि जो कुछ हुआ है, लेकिन परमेश्वर के नाम को बीच में ना डाल करके कहती है कि मैंने यहोवा की सहायता से इस पुरुष को प्राप्त किया। अपने गलती का एहसास नहीं है इसको, बिल्कुल। और बाइबल के अंदर परमेश्वर हमें बतलाता है कि यदि फल पर जब स्त्री ने उस फल को खाया और आदम ने भी उस फल को खाया, तो परमेश्वर ने जो श्राप दिया, वो श्राप स्त्री को उसके प्रजनन उसके प्रजनन अंग को क्यों दिया। 16 वचन पढ़िए, 16 वचन। हाँ, 16 वचन। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा, तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। हाँ, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। मैं क्यों, अभी फल तो मुंह से खाया गया, फिर श्राप परमेश्वर ने दूसरे अंग को क्यों दिया? मुंह को श्राप देना था। और इसी 3 अध्याय के 7 वचन को पढ़िए, 7 वचन को। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर
लंगोट बना लिया। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। देखिए, दोनों ने ढाका किसको? दोनों ने अपने गुप्त अंगों को ढाका, है ना। हाथ से अगर फल तोड़ा गया था तो हाथ को श्राप मिलना था, है ना। मुंह से खाया तो मुंह को श्राप मिलना था। प्रभु जो है बड़ी गहराई से बातें करता। प्रभु जो है बातों को छुपा, अपने भेदों को बड़ी सरलता से प्रकट भी करता है और बताता भी है। लेकिन उनको बताता है जो ढूंढते हैं, है ना, उनको बताता है जो ढूंढते हैं। अब और एक तथ्य की बात हम देखेंगे। जब हवा जो है उत्पत्ति 4:1 निकालिए, आप लोग भी पढ़िए। उत्पत्ति 4:1, उत्पत्ति 4 अध्याय और उसका पहला वचन। हाँ। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया। तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया। हाँ हाँ। और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया। मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। दूसरा वचन भी पढ़ो। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी अभी पति और पत्नी जब ये दोनों इकट्ठे हुए, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जुड़वा बच्चे को, फिर है ना, जब वो आदम गया जुड़वा, आदम से हाबिल भी पैदा हुआ, जुड़वा बच्चे। लेकिन पहले कैन पैदा हुआ, या पहला बेटा कैन है। अगर हम इस रीति से भी परमेश्वर के वचन को देखें कि अगर कैन पहला बेटा है तो और यहोवा और हवा के इस कथन को, हवा की इस स्टेटमेंट को, कि वो कहती है कि मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष को प्राप्त किया है। तो निकालिए मेरे साथ में पहला इतिहास, पहला अध्याय, पहला वचन। तो निकालिए मेरे साथ पहला इतिहास, पहला अध्याय और पहला वचन। आदम, हाँ, शेत, हाँ, एनोश, फिर दोबारा से, आदम, शेत, एनोश, केनान, महलेल, येरेद, हनोक, मत्तूशेलह, लेमेक, नूह, शेम, हाम और येपेत। अभी देखिए, पहला कौन? आदम। वंशावली दी गई है पूरी की पूरी। पहले इतिहास के अंदर जब आप पढ़ोगे, पूरी की पूरी वंशावली दी गई है। अब आदम, और आदम से तो जब वो अपनी पत्नी के पास में गया, और हवा तो बड़े हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड के दोनों हाथ उठाकर कह रही है, खूब उछलती गाती हुई कि मैंने यहोवा से वो पुरुष को प्राप्त किया है। फिर कहाँ गया उसका बेटा? कहाँ गया? कहाँ गया? ये काइन कहाँ है? यहाँ काइन है क्या? और हाबिल को तो उसने मार डाला। चलो ये बात तो मानेंगे कि उसने उसको मार डाला, इसलिए उसका नाम नहीं है। लेकिन काइन तो जिंदा है। वो तो अगर वो आदम का बेटा है तो फिर उसका जो है उसका वो होना चाहिए, नाम होना चाहिए। न सिर्फ पुराना नियम परंतु नया नियम भी इसके बारे में क्या कहता है? नया नियम में भी इसके बारे में क्या कहता है? लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय। और इस वंशावली के द्वारा प्रभु आपसे बात करके जो है वो पूरी बातें जो है वो आपको बड़ी अच्छी रीति से समझा देगा। लूका रचित सुसमाचार और उसका 3रा अध्याय। लूका रचित सुसमाचार और उसका 3रा अध्याय
और पहले हम 23 आयत को पढ़ेंगे, फिर बाद में लास्ट आयत को पढ़ेंगे 38, क्योंकि ये वंशावली बहुत लंबी है। हाँ, या ऊपर से हेडिंग पढ़िए आप, अपने बाइबल के अंदर हेडिंग पढ़िए। ये हेडिंग है, इसका मुख्य शीर्षक है यीशु मसीह की वंशावली। और ये वंशावली यीशु मसीह से शुरू होकर 23 वचन से शुरू होती है और 38 वचन तक आदम तक लेकर जाती है। तो पहले 23 वचन को पढ़ लें, थोड़ा सा जो है प्रभु आपसे बात करेगा आत्मा में, फिर हम लोग आगे इसी का 38 वचन पढ़ेंगे। हाँ, जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था। तब लगभग 30 वर्ष की आयु का था। हाँ, और जैसा समझा जाता था, है नहीं, वो था नहीं, है नहीं, क्या समझा जाता था? हाँ, यूसुफ का पुत्र, कि वो यूसुफ का पुत्र था, ऐसा समझा जाता। परंतु बाइबल हमें बतलाती है, परमेश्वर का शास्त्र हमें बतलाता है कि माता मरियम कंसीव्ड हुई, उन्होंने गर्भ धारण किया पवित्र आत्मा के द्वारा। वो पवित्र आत्मा के द्वारा एक हो गई, आत्मा के साथ एक हो गई। ध्यान रखिए, इट इज नॉट, क्योंकि स्वयं क्रिएटर क्रिएशन के अंदर आया, जिसने सब कुछ बनाया। और वो ऐसा क्यों होना था, और बाइबल पहला कुरिन्थियों के अंदर पौलुस ने बड़ी साफ रीति से बतलाया, परमेश्वर के साथ संगति करना, आत्मा में एक होना है, और अन्य देहों के साथ देह का मिलन जो है वो व्यभिचार है, पाप है। ओके, जैसा समझा जाता था। और वह एली का, यहाँ से जो है यीशु मसीह की वंशावली शुरू होती है कि फिर वो यूसुफ किसका पुत्र था, तो वो एली का था, फिर एली किसका था, तो वो मत्तात का था। और ऐसे चलते चलते जब हम आदम की ओर बढ़ते हैं, आदम के इसके अंदर आते हैं, क्योंकि ये वंशावली यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र है, इस बात की पुष्टि करने के लिए ये वंशावली दी गई है। क्यों वो मनुष्य का पुत्र कहलाया, कैसे, ये भी बड़ी भेद की बात है। परमेश्वर हमसे बात करेगा, धीरे धीरे सारे भेदों को प्रभु हमारे ऊपर खोलेगा। और प्रभु ने अंत के दिनों में ही इन भेदों को खोला। प्रभु ने इन भेदों को अंत के दिनों में अपने पुत्र के द्वारा हमसे बात करके इन भेदों को खोला है। उन भविष्यताओं में ताकत नहीं थी, यीशु मसीह के अलावा उन भविष्यताओं में जो यीशु मसीह से पहले थे उनमें ताकत नहीं थी। वो इन भेदों को खोल नहीं सकते थे। लेकिन ये भेद और इन्हीं दिनों में क्यों खोले गए, किस लिए, परमेश्वर सब बताएगा हमको, एक एक चीज बताएगा। बनिस्बत यही है कि बड़ी ईमानदारी के साथ परमेश्वर के अध्ययन करने के लिए और परमेश्वर का शास्त्र निकाल कर बैठिए, सीखिए, सिखाइए, अपने शब्दों में, अपनी हैंडराइटिंग में इन्हें लिखिए, अपनी वाणी में इन्हें, इनका ऑडियो बनाइए, इनका वीडियो बनाइए। मैं आपको नहीं कहता कि आप मेरा वीडियो शेयर करो, मैं प्रभु ये चाहता है, आप परमेश्वर के सहकर्मी हैं, फसल तैयार है, मजदूर थोड़े हैं काटने के लिए, परमेश्वर का समय नजदीक है। इसलिए परमेश्वर के सहकर्मी बनके उन आत्माओं को बचा लीजिए प्रियो, जो नरक की आग में जाने वाली है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको पहरुआ नियुक्त किया है। आप अपनी नहीं तो उनके खून का बदला जो है वो आपसे लिया जाएगा, आपसे लिया जाएगा, आपसे नहीं तो आप अगर परमेश्वर के सहकार्य के अंदर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप पैंतुस और पिलातुस की तरह, जैसे पैंतुस और पिलातुस ने अपने हाथ प्रभु यीशु मसीह के को क्रूस पर चढ़ाने के लिए, उसने कहा वो निर्दोष है, मैं इसमें कुछ नहीं पाता और मेरा उसको क्रूस पर चढ़ाने में कोई मेरा हाथ नहीं है, मैं अपने हाथ धोता हूँ। इसी रीति से आप भी
अपनी उस जवाबदारी से बच जाएंगे प्रियो। उनके खून का बदला परमेश्वर आपसे नहीं लेगा, परंतु वो स्वयं वो जो है उस बात के गवाह होंगे। और प्रभु कहेगा कि मेरे दास ने, मेरी दासी ने, मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने तुझे सारी बातों को बतला दिया था, और तू ये कह नहीं सकता कि मैंने सच्चाई को जाना नहीं और मैंने उद्धार को प्राप्त नहीं किया। तो इसलिए प्रियो, सीखिए, सिखाइए और अपने शब्दों में लिए लेख लिख लिए इसके ऊपर, और अपने प्रियजनों को और बहुत से लोगों को बचाइए। 38 वचन पढ़ेंगे। हाँ, 38 वचन। यस। और वो एनोश का, और वो एनोश का, और वो शेत का, और वो शेत का, और वो आदम का, और वो आदम का, और वो परमेश्वर, और वो परमेश्वर का पुत्र था। देखिए, यीशु मसीह को दोनों उपाधि मिली थी, इसीलिए वो मनुष्य का पुत्र और परमेश्वर का पुत्र कह रहा, क्योंकि आदम परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन उसने अपनी दशा को कहाँ खराब कर दिया, जिसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। परमेश्वर का मंदिर था और जहाँ व्यभिचार होता है वहाँ परमेश्वर नहीं रहता, वहाँ परमेश्वर की आत्मा निकल जाती। क्या हुआ? यही तो हुआ। परमेश्वर ज्योति है, लाखों सूर्य का भी उजाला उतना नहीं होगा अगर मनुष्य पाप में नहीं गिरता प्रियो। तो हमें कोई लालटेन, दिया बत्ती, मोमबत्ती और ये बिजली लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हम स्वयं में पावर हाउस थे। वो इतना प्रकाश हमारे अंदर था। प्रकाशों से भरे हुए। जब हम आगे आगे देखेंगे परमेश्वर को, परमेश्वर ज्योति, लेकिन मनुष्यों ने उस ज्योति को नहीं चाहा। हम स्वयं अंधकार की कोठरी बन गए। हम मंदिर थे। याद रखिए मंदिर के नमूने को। परम पवित्र स्थान के अंदर आंगन दिखने वाला, जहाँ सब लोग रहते थे। पवित्र स्थान वो जहाँ पर याजक दीवट जला, 7 नालियों के उस दीवट के अंदर जो है जैतून का तेल डालकर जो है याजक जलाया करते थे। लेकिन परम पवित्र स्थान के अंदर कोई दीपक नहीं था, क्योंकि वहाँ ज्योतियों का प्रभु, जहाँ सूर्यों का सूर्य, महासूर्य, वो वहाँ मौजूद था। वो वहाँ मौजूद था। हमारी आत्मा के अंदर वो लाखों करोड़ों सूर्य का प्रकाश था। और जैसे ही व्यभिचार आया, अभी आपने देखा यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी काइन का नाम, नए नियम में भी वंशावली से काइन का नाम गायब। और वो एनोश का, और वो शेत का, और वो आदम का, और आदम परमेश्वर का पुत्र था। आदम परमेश्वर का पुत्र। प्रियो, परमेश्वर का कार्य जो है वो नियम के अनुसार, एवरीथिंग इट इज अकॉर्डिंग टू हिज डिवाइन लॉ। उसके ईश्वरीय नियम है। उस ईश्वरीय नियम से जब लोग भटक जाते हैं या अपना वो करते हैं, वो परमेश्वर की नज़रों में कभी भी, देखिए, प्रकृति के लिए भी, मनुष्य के लिए भी और स्वर्गदूतों के लिए तो कोई फीमेल थी नहीं। परमेश्वर ने उनके लिए फीमेल बनाई नहीं, है ना। लेकिन क्योंकि वो भी पुरुष थे, लेकिन उनका हाड़ और मांस नहीं था। मनुष्य गिराए जाने से पहले अपनी इस एकुलती दशा में गिराए जाने के बाद के अंदर वो हुआ, नहीं तो मनुष्य भी आत्मिक प्राणी है। उसका उदाहरण हम प्रभु यीशु मसीह से देखते हैं।
उसका उदाहरण हम प्रभु यीशु मसीह से हम देखते हैं। वो हमारे बीच में रहा, खाया पिया हम लोगों के साथ में, और हम लोगों के लिए उसने कलवरी के क्रूस, और इवन जब वो जी उठा तब भी हम देखते हैं कि किस रीति से उसने जो है दर्शन दे करके अपने लोगों को बतलाया कि मैं वही हूँ। बात दरअसल भेद की बात यह है कि उन्होंने, वो लोग अपने पद पर, अपने पद के ऊपर जो है वो कामयाब यानी स्थिर नहीं रहे। वो स्वर्गदूत थे, उन्हें स्वर्गदूत ही रहना चाहिए था, लेकिन गिराए हुए थे, इनकार किया। वो भी परमेश्वर का पुत्र था, उसने भी परमेश्वर के पुत्र का अधिकार खोया, उस लूसीफर ने खोया, और साथ में उन गिराए हुए 1/3 स्वर्गदूतों ने भी उस अधिकार को खोया। तो परमेश्वर का अपना एक नियम है। आइए उत्पत्ति की पुस्तक और उसका पहला अध्याय, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम सारी चीज़ों को देखें। चीज़ों को हम लोग जो है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार देखेंगे। ये 11 वचन पढ़िए, 11 और 12 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष। एक शब्द पर ध्यान दीजिए, प्रभु आपसे बात करना चाहता है आपकी आत्मा में। हाँ, फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है। जिनके बीज उन्हीं में है, जिनके बीज उन्हीं में है, अपनी अपनी जाति के अनुसार। मनुष्य का बीज उसी में है। The seed of man in him. जैसे वनस्पति व द सीड ऑफ मैन, मनुष्य के अंदर ही। देखिए प्रभु की लीला, देखिए प्रभु का प्यार देखिए। कोई भी बच्चा पैदा होने से पहले अपने पिता की देह में होता है। जब तक पति और पत्नी, अभी हमने बाइबल में पढ़ा 4थे अध्याय के अंदर, जब तक आदम और हवा मिले नहीं तब तक काइन और हाबिल का जन्म नहीं हुआ। वचन के अनुसार हम काइन के बारे में देख रहे थे कि वह दुष्ट की संतान है, लेकिन थ्योरी क्या है? थ्योरी यह है कि सीड इन हिम, मनुष्य के अंदर उसका बीज मनुष्य में पाया जाता है। कोई भी बालक या बालिका अपने माँ के गर्भ में जाने से पहले अपने पिता के देह में होती है। और इसलिए हम पापी भी क्यों बने? क्योंकि वी आर द सीड ऑफ एडम। हम आदम की संतान हैं, हम उसके अंदर थे। जब उसने पाप किया हम उसके अंदर थे। हवा के कारण नहीं हुए हम पापी, हवा के कारण पापी नहीं हुए, पापी आदम के कारण हुए, हवा के कारण पापी नहीं हुए। वचन बतलाता है वी आर द सीड ऑफ मैन। सो हर एक जाति के अनुसार। लेकिन अभी हमने वचन की सच्चाई देखी कि स्वर्गदूतों ने अपने पद को त्याग कर दिया। नाउ आज के ज़माने में, चाहे हम उसको प्रगति में देखें या पशुओं के ऊपर देखें, फसल भी हाइब्रिड होती है, और आजकल पशु और पक्षियां भी हाइब्रिड हो रहे हैं। जर्सी गाय हाइब्रिड, खच्चर, घोड़े और गधे के जीन्स को मिलाकर एक नए प्राणी का वो होना, सिमिलरिटी है क्योंकि उनमें।
कैसे गाय बन गई, जीन्स मिलाए उन्होंने अलग अलग जो है भैंस और इनका, क्योंकि भैंस सबसे ज़्यादा दुधारू होती है, गाय हमेशा कम दूध देती है। जर्सी गाय कैसे बनी, जीन्स मिलाए गए, हाइब्रिड। ये आप पोल्ट्री फार्म की मुर्गियां खा रहे हो, हाइब्रिड। और इस रीति से काइन हाइब्रिड और उसने हवा को दूषित कर दिया। वचन ये कहता है, निकालिए, वचन ये कहता है, हमारे पास 5-7 मिनट और हैं, हम लोग एक वचन को देखेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। वचन हम लोग देखेंगे, यस। वचन हम लोग देखेंगे नीति वचन की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय। नीति वचन की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय। 5वां अध्याय और उसका 3, 4, 5 पढ़िए। हाँ, क्योंकि पराई स्त्री के ओठों से मधु टपकता है। क्योंकि पराई स्त्री के ओठों से मधु टपकता है, और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है। और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है। हाँ? परंतु इसका परिणाम नाक दौना सा कड़वा, और दोधारी तलवार सा पहना होता है। परमेश्वर का वचन भी दोधारी तलवार है। इब्रानियों 4:12 के अनुसार वो हमारे हृदय को गांठ को और गुदे को जो है वो करता है। हाँ, आगे। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं, और उसके पग अधोलोक तक पहुँचते हैं। हाँ, पराई स्त्री जो तुम्हारे लिए नहीं है, जो तन तुम्हारे लिए नहीं है। और इसको अगर हम दोधारी तलवार, परमेश्वर का वचन अगर दोधारी तलवार है, तो पुरुष के लिए अगर हम देखें और हवा के साथ में देखें, तो पराये पुरुष के होठों से भी मधु टपकता है, जैसे पराई स्त्री के मधु से, होठों से, वैसे वचन दोधारी तलवार है। वचन दोनों तरफ कहता है। वचन अगर कहता है स्त्री ने पुरुष का पहरावा नहीं पहनना चाहिए, तो उसका मतलब वचन ये भी कहता है कि पुरुष ने भी स्त्री का पहरावा, पेटीकोट, ब्लाउज नहीं पहनना चाहिए। दोधारी तलवार। तो परमेश्वर का वचन आर पार वार पार क्षेत्र, हमारे गांठ और गुदे को अलग करता है, दोधारी तलवार। तो वचन कहता है क्योंकि पराई स्त्री के ओठों से मधु टपकता है, उसकी बातें तेज। वैसे ही पराये मर्द के ओठों से भी मधु टपकता है। अभी परमेश्वर ने एक, जैसे हमने देखा कि परमेश्वर का डिवाइन लॉ है, हर एक के लिए हर एक चीज़ है, और जब वो अपने स्थान को छोड़ देते तब गड़बड़ी होती है, और तब ही जाकर के दूषित होता है। अब पढ़ेंगे 15 से 17, 18 तक। 15 इसी का यही अध्याय, नीति वचन 5 अध्याय 15 से 18 वचन तक। हाँ, तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। हाँ, क्या तेरे सोते का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए? क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए? हाँ, यह केवल तेरे ही लिए रहे। यह केवल तेरे ही लिए रहे। हाँ, और तेरे संग औरों के लिए न हो। और तेरे संग औरों के लिए न हो। हाँ, तेरा सोता धन्य रहे। तेरा सोता धन्य रहे। और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित। और अपनी जवानी कौन है? ये कुआं परमेश्वर का डिवाइन लॉ है। अपने ही कुंड से पानी पीना है, अपने ही सोते से पानी पीना है। लेकिन जब वो सोता किसी और का हो जाए, इसलिए परमेश्वर का वचन बतलाता व्यवस्था। जब हम आगे अब जब
प्रभु अपने वचन का अध्ययन हमें कराने के लिए जा रहा है। परमेश्वर हमें आज्ञा नहीं देता कि हम किसी और के कुएं से पानी पिए। डिवाइन लॉ है। और परमेश्वर का वचन यह भी आज्ञा नहीं देता कि हम अपने कुएं को किसी और को सौंप दें। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसका पानी सड़कों के अंदर बहे, यानी उसकी पत्नी बदनाम हो, उसकी पत्नी जो है वो देह का व्यापार करे। परमेश्वर नहीं चाहता, और ना परमेश्वर ने वहां चाहा था। भाग्यदन के अंदर यही हुआ प्रियो। आदम दूर रहा अपने कुंड का पानी पीने के लिए, उसने उसको आमंत्रित कर दिया। अपने सोते को संभाल नहीं पाए, अपने सोते की निगहबानी नहीं करने पाए। परमेश्वर का डिवाइन लॉ है, परमेश्वर का ईश्वरीय नियम है, और वो नियम परमेश्वर के वचन में है, और उसको ढूंढने की आवश्यकता है। और परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा एक एक चीज़ों से हमसे बातचीत करता है, और करेगा और करता रहेगा, क्योंकि वो अपने दासों और भक्तों को जब तक वो अपना मर्म और सत्य को नहीं प्रकट करेगा, तब तक वो कोई बात का अंत नहीं करेगा। और इसीलिए हम लोग उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, अब तक का पूरा वर्तमान बाइबल का परमेश्वर की पूरी योजना अब तक हमारे और आपके लिए क्या है। और धन्य है हम कि इस समय के अंदर हम वर्तमान में हम लोग, परमेश्वर ने हमें हमारे नथनों में अपने जीवन की श्वास को बरकरार रखा है। मैं अपने आप को धन्य कहता हूं कि मैं उस समय में भी नहीं था जब प्रभु यीशु मसीह आया। धन्य हूं मैं अभी, क्योंकि इसी समय के लिए, क्योंकि ये भेदों के प्रकाशन जो है वो खुलने थे। अभी ये भेदों के प्रकाशन खुलने थे। सत्य को जानने के लिए प्रभु ने रखा, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने आपको भी रखा, आपके नथनों में भी अपने जीवन की श्वास को रखा, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। सो अपने ही कुएं का पानी पीना, अपने पद पर जहाँ पर परमेश्वर ने आपका निर्माण किया था वहीं आपने से, देखिए सब खेल यहीं से खराब हो गया। और इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति, वो लाइट मनुष्य के जीवन से निकल गई। परमेश्वर दूर था, बिल्कुल नहीं। जब तक अब दाम देकर, जब तक, क्योंकि तुम बिक गए। अभी हमने पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय के अंदर पढ़ा था, तुम मसीह के अंग हो, तुम दाम देकर मोल लिए हो। तो दाम देकर मोल लेने के लिए ही वो यीशु मसीह जगत में आया था। कैसे दाम देकर मोल लिया, कब लिया, वो समय कब आया, इन सारी चीज़ों का, है ना। क्योंकि हम हड़बड़ी में जब काम करते हैं ना, तो आधा अधूरा ज्ञान को जब हम प्राप्त करते हैं, पूरे ज्ञान, पूरी परमेश्वर की पूरी योजना को जानिए। अपनी दशा को चेक करो कि तुम कहाँ से गिरे और प्रभु ने क्या किया। कैसे दाम देकर मोल लियो, ठीक है, कैसे दाम दिया। दाम देने का मतलब क्या है, प्रभु कैसे अपने वचन में बतलाता है। हम कहाँ बिके, कैसे बिके, किस रीति से बिके, क्या चीज़ हो गए हम, और कैसे परमेश्वर ने इस मोहब्बत को जब इस मोहब्बत को जानोगे प्रियो, तो सच में आँखों से यर्मिया की तरह कहोगे, मेरी आँखें जो है पानी का मतलब वो सोता बन गई जो रोती है परमेश्वर के प्रेम को जानने के लिए। तब आँखों से निकलेंगे, नहीं तो ये तो बरसों से सुनते आ रहे हो और हर साल यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पे चढ़ा रहे, और हर साल उसे उठा रहे हो, और हर साल उसको पैदा कर रहे हो। इससे कोई फायदा नहीं। प्रभु आप सब लोगों को आशीष प्रदान करे। प्रभु हमसे फिर अपने वायदे के अनुसार परसों फिर हमसे ठीक रात को 9 बजे
प्रभु अपने वचनों को लेकर, अपनी मेज को लेकर, अपनी देह को लेकर हमारे लिए फिर से तोड़ेगा और हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक निरंतर परमेश्वर के इसमें आगे बढ़ते हो। याद रखिए, हम परमेश्वर के मंदिर थे, परमेश्वर के मंदिर हैं और परमेश्वर के मंदिर ही रहेंगे। और प्रभु आप सबको, मुझे और आपको और हमारे सब प्रियों को परमेश्वर का मंदिर बनने के लिए जो है वो आमंत्रित कर रहा है, और हम दूसरों को भी आमंत्रित करें कि वो परमेश्वर के मंदिर बन जाएं और जान पाएं कि दाम देकर मोल लेने का क्या है। आदम से लेकर के इस वर्तमान समय तक की क्रम अनुसार, वर्षों के अनुसार एक एक बात को क्रम, और वो भी सब सुनी सुनाई बात नहीं, कुछ नहीं, परमेश्वर के वचन से। एवरीथिंग इन द वर्ड ऑफ गॉड। अगर जो बात परमेश्वर के वचन में नहीं है मत मानो, और जहां परमेश्वर का वचन कहता है उस बात को अवश्य मानो। जो कहता है परमेश्वर उसको अवश्य मानो, है ना। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपके कदमों में आते हैं प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति, तारीफ और प्रशंसा करते हैं एक बार फिर से। प्रभु आपने अपने सिंहासन को हमारे बीच में लगाया, इसलिए हम आपका धन्यवाद, आपके बेटे और बेटियों के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु सहायता करिए, दया करिए, रहम करिए पिता परमेश्वर। हर एक को आपने चुनकर बाहर निकाला है, वो आपके मंदिर हैं प्रभु, मंदिर थे, मंदिर हैं और मंदिर रहेंगे पिता परमेश्वर। प्रभु मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ, ये तेरे सहकर्मी हैं प्रभु जी, सहायता कर पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा से भर, अपना मंदिर बना, ताकि पिता परमेश्वर फसल काटने में प्रभु तेरे सहयोगी बने, और लाखों लोगों को पिता परमेश्वर जो 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 अंधकार में जा रहे हैं, जो नरक की आग के अंदर और बढ़ते हुए जा रहे हैं प्रभु जी, उन्हें ये बचा लें पिता परमेश्वर, उन्हें ये पहले पुनरुत्थान के भागीदार बना लें पिता परमेश्वर। ये उनको न्याय के सिंहासन पर और न्याय के सामने खड़ा न करने पाए प्रभु, ऐसा होने दे। तेरी चुनी हुई जो भेड़ें हैं प्रभु जी, उन तक ये पहुंच पाए। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, जो तेरी चुनी हुई भेड़ें हैं वो तेरे शब्द को सुनेगी, और इनके द्वारा प्रभु तेरी महिमा होगी पिता परमेश्वर। इसलिए तू इनको इस्तेमाल कर ले, अपनी महिमा के लिए प्रभु इस्तेमाल कर ले पिता परमेश्वर। इनकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर खुदा बाप, स्वर्गीय भंडार से पूरा कर प्रभु जी। रोज की रोटी तू इन्हें दे, जो तूने हमें सिखाई है कि तू रोज की रोटी देने वाला महान परमेश्वर है। तू अपने दासों और भक्तों को टुकड़ों का भिखारी नहीं बनाता प्रभु, हम जानते हैं प्रभु, हमारे मांगने से पहले तू देता है, इसलिए तेरा धन्यवाद प्रभु जी। आसमानी झरोके खोलकर इनकी आवश्यकताओं को खोल, यदि कोई कमी घटी है प्रभु जी स्वर्गीय भंडार से पूरा कर, कोई दुख है, तकलीफ है, यीशु नासरी के नाम से प्रभु दूर कर। और प्रभु पूरे उनके रिश्तेदारों को, उनके बच्चों को, उनकी पत्नियों को, उनके पतियों को प्रभु जी, उनके तमाम जानने पहचानने वालों, उनको पड़ोसियों को, सबको इनके कारण आशीष प्रदान कर दो यीशु राजा। हमारे देश के तमाम नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, तमाम मुख्यमंत्रियों के लिए, तमाम फोर्सेस के लिए, पूरे देश के एक एक कोने में पाए जाने वाले डॉक्टर, नर्सेस, पुलिस अधिकारी, कर्मचारी प्रभु, हर विभाग के सबको आपके हाथ में देते हैं प्रभु। सबकी सहायता करें, सबकी मदद करें प्रभु। सब नादान बच्चे, अनाथ बच्चे, बेवा औरतें प्रभु, लंगड़े लूले बीमार लोग जो अस्पताल में प्रभु जी अपनी दुख और पीड़ा से तड़प रहे, उनके भी साथ में रहें प्रभु। सांत्वना दीजिए, उठाकर खड़ा कीजिए। अब हमारी आत्मा प्राण दे, और तेरे इन तमाम बच्चों की आत्मा प्राण दे को प्रभु मैं तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ, और विनती और प्रार्थना करता हूँ कि जब तक तू ना आए प्रभु जी, और तेरा मर्म इनके ऊपर प्रकट ना हो जाए प्रभु, और तेरे दूसरे आगमन तक प्रभु जी तू इनको संभाले रख। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, जैसे सुन और ग्रहण कर। आमीन। और हम सब लोग कहें आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सब लोगों को आशीष प्रदान करे। परसों फिर शाम को, रात को 9 से 10 वी विल मीट। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।